हे व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो। दोस्तों, जो भी घर में चाकू, छुरी, है ना, कटार, तलवार, ये सभी चीज़ें जो होती हैं, या सुई हो, है ना, या फिर ऐसे औजार हों जिससे कोई चीज़ कट किया जाता है, जैसे साग सब्जी काटने के लिए रहता है। पहले पुराने लोग जो हैं, जैसे मेरे दादाजी, ये सब थे, तो घर पे तलवारें रखा करते थे, तो सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए। तो मैं बताने दूसरा कुछ जा रहा हूँ, आप पूरा सुनना, पूरा देखना। तो क्या होता था ना, वो रख देते थे, इस्तेमाल तो बहुत नहीं के बराबर ही होता था। मेरे घर में भी 1-2 तलवारें चुराने वाले पड़े हैं, वो सांप बिच्छू मारने वाले, वो जो रहता है ऐसा नुकीला, ये सब चीज़ें पड़े हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो सब चीज़ें जो पड़े रहते थे ना, तो उनका यूज़ तो नहीं होता था, तो वो सभी में ना जंग लग जाता था, वो धार ख़त्म हो जाता था। कभी भी ज़रूरत पड़ा ऐसे बहुत दिनों में, तो उसको निकाले तो यूज़ नहीं होगा। जैसे आप सुई वगैरह रख दो, उसको यूज़ नहीं करो, तो सीधी सी बात है, वो लोहा है या स्टील है, तो हवा में वो रहता है, तो नमी के कारण वो जंग निकल जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं धार वाली, नुकीली, तो वो चीज़ें अगर आप ज़्यादा समय के लिए छोड़ दो, एक निश्चित समय से के बाद, तो उसमें ना जंग लग जाता है, उसमें फिर धार लगाना पड़ता है। तो मेरा मेन कहने का मतलब ये है कि हम लोग का जो माइंड है ना, दिमाग भी ऐसा ही है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे ना, तो ये क्या होता है, ये धीरे धीरे ना वो जंग लग जाता है, काम करना धीरे धीरे बंद कर देता। मतलब आप नई चीज़ें नहीं सोच सकते, कुछ नया नहीं कर सकते, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट, या आप जिस भी फील्ड से आते हो या जो भी काम करते हो, उसमें हर चीज़ों में ना, क्योंकि कोई भी नौकरी पेशा, कोई भी रोजगार हो, तो उसमें बदलाव खोजता है। ठीक है, समय के अकॉर्डिंग आप बदल जाओ तो अच्छा है, अगर समय के अनुसार नहीं बदले तो फिर समय बदलता है, तो ऐसे भी बहुत तकलीफ होता है। तो अगर आपको अपने रोजगार में, आपको अपने काम में वो उसमें बदलाव लाना है, लंबे समय तक चलना है, तो बदलाव लाना ही पड़ेगा। तो कोई भी आदमी हो, महिला हो या पुरुष हो, वो अगर नई चीज़ें नहीं करते हैं ना, तो उनका दिमाग काम करना स्लो कर देता है। इसीलिए आप ना दिमाग को अपना खाली मत छोड़ो। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि गलत चीज़ों में नहीं लगाओ, सही चीज़ों में लगाओ। और अगर आपके पास कोई काम नहीं है, आप बैठ के वीडियो देखते हो, तो कम से कम आप अपना डेली लाइफ का जर्नी जो है, रोज़ का जो दिनचर्या है, वही आप कैमरा ऑन करो। कैसे मैं बना रहा हूँ, ऐसा आप अपनी दिनचर्या रिकॉर्ड करो, ठीक है, कैमरे में, और यूट्यूब पे अपलोड कर दो। आपको एक काम नया मिल जाएगा और कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिलेगी, कुछ नया करने को भी मिलेगा। अगर धीरे धीरे आप बदलाव करते रहोगे, तो आने वाले समय में आप अच्छे क्रिएटर बन सकते हो, आप अच्छे अर्निंग कर सकते हो। तो ना आप अपना दिमाग को ना खाली कभी मत छोड़ो, ठीक है। जो भी आपको 4, 5, 6 घंटे, 8 घंटे सोना है, उतना आप रिलैक्स होकर के सो जाओ। लेकिन जब भी उठो, उठने के बाद ना आप खाली मत छोड़ो इसे, क्योंकि खाली छोड़ने के बाद ना फिर ये उल्टा पुल्टा काम करने लगेगा, नहीं तो फिर ये सही दिशा में काम नहीं करेगा। जो आपको इससे करवाना है आप नहीं करवा सकते, वो जो चाहेगा वो करवाएगा। तो इसीलिए जिस तरह से वो चाकू, छुरी घर में होते हैं ना सब्जियां काटने के लिए, है ना, मैं बताया कि पहले वो तलवारें होती थी, या फिर यूँ बोले तो जैसे किसान वगैरह हैं, तो उनके घर पे फावड़ा, ये सभी चीज़ें रहता था। तो वो सभी चीज़ें अगर रख दिया जाए ऐसे, तो जंग लग जाता है। फिर भले ना आप उसमें धार लगा के रख दो, लेकिन आप यूज नहीं करोगे ना, तो उसमें जंग लग जाता है। फिर जब आप ना उसको काम पे लेने के लिए निकालो, तो ना वो उतना धार नहीं रहता उसमें, वो उस तरह से काम नहीं करता है जिस तरह से आप छोड़ करके रखते, जब धार दे करके रखते हो, ऐसा नहीं रहता। तो हम लोग का ना भाई दिमाग भी ऐसा ही है। ऐसे
डॉक्टर्स लोग या जो भी इससे रिलेटेड हैं वो कहते हैं कि मानव जाति जो है बहुत कम ऐसे लोग हैं कि अपना दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि 1-2% ही अपना माइंड में जो 100% है उसका 1-2% ही यूज कर पाते हैं। विशेष इसके बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा बोला जाता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी आपका काम है उसमें आप कुछ नया सोचते रहो, नया करते रहो और प्रतिदिन करते रहो तो अच्छा रहता है। ठीक है, आपके लिए भी, आपकी लाइफ के लिए भी, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए भी। तो आज मैं यही दोनों में अंतर बता रहा था। अंतर ये कि एक एग्जांपल दे करके मेन है कि माइंड दिमाग के बारे में समझा रहा था कि अगर आप यूज नहीं करते हो या हम यूज नहीं करते हैं या कोई भी अगर यूज नहीं करता है तो वो बाद में ऐसा ही होता है, क्योंकि आपके आसपास सर्कल, फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग होंगे, क्योंकि 5 दोस्त होते हैं तो भाई 5 तरह के होते हैं। ठीक है, किन्हीं को फ़ोन देखने में अच्छा लगता है जो कि सबसे घटिया काम है। ठीक है, वो रील से स्क्रॉल करते रहना, देखता तो मैं भी हूँ बट सही नहीं है। उतना भर ही देखो जितना कि आप इंटरटेन के लिए देखना चाहते हो या देखना चाहिए। 10 मिनट 20 मिनट लास्ट हार्डली, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा आप देखोगे तो आँख में दर्द होगा, बार बार आपको फ़ोन निकाल कर कुछ देखने को मन करेगा और वो चीज़ सही नहीं है। आप जीवित हो तो जीवित चीज़ों के साथ रहो, है ना, लिविंग। लेकिन और नॉन लिविंग के साथ रहने में तो कोई ऐसा फ़ायदा है नहीं। कुछ आप खुद ही नया नया एक्सपेरिमेंट करो, कुछ जिस भी फील्ड में हो या जहाँ भी हो। जैसे घर में महिलाएं औरतें हैं, वो घर में रहते हैं तो कभी कुछ नया बनाते हैं, कुछ अलग बनाते हैं रोज़। तो यू नो, और उनको जो काम मिला है या करते हैं, मिला है, ऐसा कुछ लिखित तो है नहीं कि उनको यही करना है, खाना बनाना है। बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर वो चीज़ है तो वो सोचते हैं कि नहीं आज घर पे ये खाना पकाने का है, कल ये पकाएंगे, परसों संडे है तो परसों ना पूरी बनाने का है, मंगलवार को ना सेमिया बनाने का है। तो वो ऐसा सोचते हैं, करते हैं। और बाकी घर में बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों का देखभाल करना, माता पिता का देखभाल करना, है ना, तो वो लगे रहते हैं। लेकिन खास करके जो लोग ना बाहर में काम करते हैं, हम जैसे लड़के, तो वो ज़्यादातर ना ड्यूटी करते हैं अपना। वो 6 घंटा का हो, 8 घंटा का हो, 10 घंटा, 12 घंटा, जो भी हो। उसके बाद वो खाना खाए, फ़ोन चला रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये सही नहीं है। आप अपना जो रील्स स्क्रॉल करते हो 10-20 मिनट देखो, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद आप अपना डेली लाइफ का वीडियो रिकॉर्ड करो, यूट्यूब पे डाल दो। आपको कुछ अगर लगता है कि फ़ायदा इससे नहीं है तो आपका नुकसान भी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप करोगे 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, तो आपको पता चलेगा कि आपका बोलने का जो तरीका है, सोचने का जो तरीका है, उसमें बदलाव दिखेगा आपको। आप कैमरा के सामने बोलेंगे तो लगेगा कि नहीं, ये चीज़ कैमरा के सामने बोलेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, बाद में जब अपनी आप बात सुनेंगे तो लगेगा कि नहीं, मैं यहाँ पे ऐसे बोला हूँ, गलत बोला हूँ, मुझे ना यहाँ पे ऐसे बोलना था, वो ज़्यादा अच्छा था और वो मैच कर रहा है, वो लाइन बढ़िया परफेक्ट कर रहा है। ऐसा तो ऐसा खास करके जो लोग ड्यूटी करते हैं ना, और जो अकेले रहते हैं या 2-4 लोगों के साथ में रहते हैं, तो भाई गलत चीज़ों में तो पड़ो नहीं कि आज पार्टी करनी है, आज घूमने जाना है, ये करना है, वो करना है। घूमने जाना भी है तो कहीं लंबा टूर पे जाना है, ऐसा है तो जाओ। थोड़ा सा कहीं पार्क में जाना है, वही पार्क में रोज़ जाना है, तो आप पार्क में ही जा कर के कुछ वीडियो बना लो तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया करते रहना चाहिए तो बेटर रहता है, क्योंकि आप रोज़ अगर पार्क में जाओगे, घूमोगे तो कुछ नया देखोगे, कुछ नई बातें होंगी, कुछ नए लोग मिलेंगे, तो उससे आपको ना कुछ अलग अलग रास्ते मिलेंगे, दिखेंगे, आप बोलोगे, समझोगे चीज़ों को, आगे बढ़ोगे। तो ये अच्छा है, तो इस दिशा में काम करना चाहिए, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।